नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आपने वो पिछली वीडियोज़ देख ली होंगी। ये हरियाणा करंट अफ़ेयर्स का छठा पार्ट है। 5 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये दो जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का करंट अफ़ेयर है इस सीरीज़ में। तो आपसे गुज़ारिश है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कमेटी द्वारा किस नदी का जल नहाने के लिए अनुपयुक्त है यानी कि सही नहीं है, गंदा पानी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कमेटी के द्वारा किस नदी का जल नहाने के लिए अनुपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा घग्गर नदी का। किस योजना के तहत हरियाणा में मॉडर्न स्टेशन बनाए जा रहे हैं? अमृत स्टेशन योजना, अभी तक 34 स्टेशन बनाए जाएंगे। किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सविता पूनिया को। किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती है? जींद के आशीष अहलावत ने बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती है। इंटरनेशनल। हाल ही में किस जिले में इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है? किस जिले में? जींद के अर्जुन स्टेडियम में। अर्जुन स्टेडियम में जो कहाँ पे है? जींद में। यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में हरियाणा को फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान मिला है? पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में हरियाणा को फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क बनाया जाएगा? अंबाला जिले में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क बनाया जाएगा। शहरों में बिजली सप्लाई के लिए हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर। पंडित जी शर्मा पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? एमडीयू रोहतक में पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी। ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? शिवानी चोपड़ा ने। नेशनल आर्चरी गेम्स में ओडिशा में आयोजित हुई थी, किसने गोल्ड मेडल जीता है? शिवानी चोपड़ा ने। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा के किस जिले में पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है? हरियाणा के किस जिले में पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है? हिसार जिले में ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? करण चौटाला। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पलवल में। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में पहला एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किया है। अमेरिका की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में। अमेरिका की मैगजीन का नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। किस पर्वतारोही का नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? झज्जर के सियाना गांव के राकेश कादियान का क्या हुआ है? लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। ये एक पर्वतारोही हैं, झज्जर के सियाना गांव के हैं राकेश कादियान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम में हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? मीनू धतरवाल क्या थी? विजेता टीम की एकमात्र खिलाड़ी थी हरियाणा की। हरियाणा ओलंपिक संघ प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है? एचएस भल्ला ने हरियाणा ओलंपिक संघ प्रकाशक का कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने और साल के लिए मंजूरी दी है? 5 साल तक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल तक के लिए और मंजूरी दी गई है। हरियाणा में कितनी और नई लोक अदालतें स्थापित की जाएगी? तो 7 नई लोक अदालतें स्थापित की जाएगी। चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, पलवल, नारनौल, झज्जर और मेवात, ये 7 नई लोक अदालतें स्थापित की जाएगी। 38वां सूरजकुंड मेले में कितने देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं? 42 देशों के कलाकार 38वें सूरजकुंड मेले में भाग ले रहे हैं। किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए फैशन शो का आयोजन किया है? पंचकुला में दृष्टिहीनों के लिए फैशन शो का आयोजन किया है। गवाहों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? हरियाणा साक्षी योजना। यहाँ पे क्या है? हरियाणा साक्षी योजना में ये क्या है? गवाहों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना लागू की है, शुरू की है।
हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? 2028 तक। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जिले में सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी शुरू की जा रही है। किस जिले में? गुरुग्राम जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कॉलेजों में ई लाइब्रेरी शुरू की जा रही है, गुरुग्राम जिले में। हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनुराग रस्तोगी। हरियाणा का कौन सा सांसद एशियाई संसदीय सभा के 15वें सत्र के लिए अजरबैजान के बाकू पहुंची है? किरण चौधरी। किरण चौधरी कहां पहुंची है? एशियाई संसदीय सभा के 15वें सत्र के लिए अजरबैजान के बाकू पहुंची है। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रेखा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है? तो रेखा जी बनी है जींद जिले के गांव नंदगढ़ की है रेखा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। किस जिले में सम्राट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया है? सोनीपत के मंडोरा गांव में क्या किया है? सम्राट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया है। हरियाणा के किस मुख्य सचिव को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? डॉक्टर विवेक जोशी को क्या किया है? निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में कैंसर मैमोग्राफी बस व मशीनरी सेंटर का उद्घाटन किया है? रोहतक जिले में। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर लॉ उपाधि से सम्मानित किया गया है? केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? hsncb.in। hsncb.in। मधुमक्खी पालन नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा सरकार साल 2025 किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में। किस नगर निगम द्वारा जो 2024 में लगभग 100 अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है? गुरुग्राम नगर निगम। किस नगर निगम द्वारा किस नगर निगम द्वारा जो 2024 में लगभग 100 अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है? गुरुग्राम नगर निगम ने 2024 में लगभग 100 अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक बस बनाया जाएगा? पानीपत में। हरियाणा के किस गांव को सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? भिवानी जिले के लीलस को। हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया है? वजीर सिंह राठी को। हरियाणा के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है? झज्जर के ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को। इन जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। झज्जर के ऋषि डागर को, गुरुग्राम के मोहित को, हिसार के सुमित को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस फसल उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने की घोषणा की है? आलू। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले खेल नर्सरियों को बढ़ावा देने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अपनाया जाएगा? पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत कितने जिलों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी? 7 जिलों को, जिसमें है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार। इनमें क्या होगा? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। नेशनल गेम्स 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा। गोल्ड मेडल कितने हैं? 48। 46 हैं सिल्वर, 57 है ब्रॉन्ज मेडल। इनके साथ कुल मिलाकर 153 पदक हासिल किए हैं। नेशनल गेम्स 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा, जिनमें 48 गोल्ड मेडल हैं, 46 सिल्वर हैं, 57 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 153 टोटल पदक हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने नेशनल खेलों में 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? फतेहाबाद जिले के गांव बोस्ती की पूजा ने। गांव बोस्ती की पूजा ने क्या किया है? फतेहाबाद जिले की है बोस्ती गांव है, तो इसने क्या किया है? 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस राज्य ने ट्रॉफी जीती है? हरियाणा राज्य ने जीती है, जिसमें 49 गोल्ड मेडल हैं, 32 रजत पदक हैं, 25 कांस्य पदक हैं। हरियाणा के किस गांव में गुजरात के राज्यपाल की देखरेख में प्राकृतिक खेती की जा रही है? कुरुक्षेत्र के कंथला गांव में। हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU किया है? कोची यूनिवर्सिटी व जापान देश के साथ। हरियाणा को ग्लोबल
टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज रिकॉर्ड में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? 9वां। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली 4.7 किलोमीटर डबल रेल सुरंग बनाई जा रही है? गुरुग्राम के अरावली की पहाड़ियों में। किस जिले में पहली बार मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर सेंटर स्थापित की गई है? अंबाला के सिटी हॉस्पिटल में।